तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और आज मैं लेकर के आ गया हूँ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि क्लास 11th में ये मॉडल्स में पढ़ाया जाता है। बट क्लास तो 11th बच्चे स्ट्रांग रखते नहीं हैं और क्लास 12th में सारा क्लास 11th का जितना भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो क्लास 12th में पूछा जाता है, मतलब कि यूजेज होता है उसका। और बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे आकर के वो जो क्वेश्चन का आंसर उस फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, उस फॉर्मेट वो आंसर लिखना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो उसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ही याद नहीं रहता है या उसे मॉडल्स का फंक्शंस वाला क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बावजूद भी उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं कर पाते हैं। ऐसा कितना के साथ होता है वो मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये यस लिख करके मैसेज टाइप करेंगे, ठीक है। और अगर आज के बाद से अगर आपको इस फॉर्मेट में जो आंसर अगर आता है, अगर इस फॉर्मेट में लास्टली आने के बाद अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना सीख जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ये भी लिखेंगे, इजी लर्न। आपको बस सिंपली क्या लिखना है, हैशटैग इजी लर्न। अगर आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखना सीख जाते हैं तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे कि कुछ भी मॉडल्स का क्वेश्चंस होता है या फंक्शंस का क्वेश्चंस होता है, मॉड के फंक्शंस में रहता ही है, तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एनडीए आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं आईआईटी जो और उसके बाद एनडीए एयरफोर्स नेवी जैसे मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस होता है वहाँ पे ये वाला रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और कैलकुलस में क्लास 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मॉड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए है, ठीक है। क्या है, मॉड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए। तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए से ए, माइनस ए ग्रेटर देन एन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको दोनों को साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, माइनस ए लेस देन एन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू ए। ये भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू माइनस ए एंड x इज लेस देन एन इक्वल टू a। ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर मुझे रिजल्ट आता है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस ए टू ए, ठीक है। जैसे देखिए हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं। देखिए मान लीजिए मॉड एक्स दिया हुआ है और कोई रिजल्ट है 2 दिया हुआ है, ओके। तब हम इसका हम कैसे रिजल्ट लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 2 और ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, यही दिया रहेगा, ऑप्शन में ये गिवन नहीं रहेगा। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो सेम रिजल्ट हो जाएगा इसका, माइनस ए लेस देन एन इक्वल टू एक्स एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। देन रिजल्ट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, सेम ही रिजल्ट रह जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम करते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 2a स्क्वायर, ओके। देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से +2। इस तरीके से हम रिजल्ट लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये हम क्या कर रहे थे, मॉड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए के लिए। अब मॉड एक्स जो हो रहा है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए के हो रहा है, तब वहाँ पे क्या होगा, x लेस देन एन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए। क्या पढ़ेंगे हम, x लेस देन एन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए। तब इसका रिजल्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a माइनस ए यूनियन क्लोज ब्रैकेट a टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मॉड x ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो रहा है 3 के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम लिख सकते हैं लेस देन एन इक्वल टू -3 और x को हम क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू +3। तब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्या दिया हुआ है, -3, यहाँ पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए स्क्वायर। तब हम क्या लिखेंगे, x लेस देन एन इक्वल टू माइनस है, दोनों का सेम हो जाएगा और रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। बस फॉर्मेट का हम चेंज कर देंगे। क्वेश्चन ऐसे भी दिया रह सकता है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू
मान लीजिए कि 3 स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 स्क्वायर, देन आंसर क्या हो जाएगा इसका, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस रिजल्ट का कितना यूज़फुल है। बच्चे तो यहाँ तक तो ले आते हैं, यहाँ तक तो सभी ले आते हैं, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद सभी ले आते हैं, बट उसको ये रिजल्ट याद नहीं रहता। तो आपको क्या करना होगा, ये सिंपली सम इम्पॉर्टेंट 3 रिजल्ट आपको याद रखना होगा, तब जाके आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, कितना भी चीज़ पढ़ ले, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने नहीं आ रहा है तो आप वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स को आंसर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, a लेस देन एन इक्वल टू mod x एंड लेस देन एन इक्वल टू b, a लेस देन एन इक्वल टू mod x एंड mod x लेस देन एन इक्वल टू b। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, mod x ग्रेटर देन एन इक्वल टू a, mod x ग्रेटर देन एन इक्वल टू a एंड mod x लेस देन एन इक्वल टू b। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -b टू -a, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b टू -a क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल a टू b क्लोज इंटरवल, ऐसे करके हम इसका आंसर करेंगे। उसी प्रकार से सेम रिजल्ट इसका ऐसे ही हो जाएगा, a स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू बी स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस क्लोज इंटरवल -b टू -a क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल a टू b। इस तरीके से हम आंसर करेंगे। तो देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लेस देन एन इक्वल टू mod x के है, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है लेस देन एन इक्वल टू 6। आपको ना ये वाला प्रॉब्लम बहुत करने को मिलता होगा, कब, जब आप क्लास 11th में मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे होंगे। बट क्या होता है ना, बिहार में बच्चे तो क्लास 11 को ऐसे यूँ छोड़ते हैं जैसे लगता है कि ट्रेन छूट रही है उसकी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिए 4 इज लेस देन एन इक्वल टू mod x एंड एक mod x लेस देन एन इक्वल टू 6। तो हम इसको क्या करेंगे, अब क्लास 11 में नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ना होगा ना सर। अब आज मेहनत कीजिए तब, या 2 साल के बाद मेहनत कीजिए तब, आपको लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ही मेहनत कर लेते जो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। बहुत सारा एग्जाम है सर, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये सब है, आप इसको क्रैक कीजिए और डायरेक्टली जॉब लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 4 इज लेस देन एन इक्वल टू mod x एंड mod x लेस देन एन इक्वल टू 6। तो अब हम इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, चुटकी हो जाएगी, कैसे बोलिए आप लोग बोलिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखिए, उसके बाद मैच कीजिए। क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 टू -6। आप ऐसा कीजिए, देखिए 4 6, ठीक है। तो -4 से माइनस एक सेकेंड हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं ना। देखिए हम इसको हम सही करते हैं, क्या हो जाएगा, b को ना बोला है तो यहाँ पे b कौन सा है, b क्या है, 6 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ b देखेंगे तो b कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पे हम b को लिख दिए, उसके बाद हम a को लिखेंगे 4 है, और उसके बाद क्या साइन है, माइनस साइन है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट यूनियन, उसके बाद कौन सा दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a कौन है, 4 है, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, और उसके बाद b कौन है, 6। तो आपका डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -6 टू -4 यूनियन 4 टू 6। ओके, इस तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया रहेगा 4 स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 6 स्क्वायर। तब आप इसको कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू, सेमी आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल -6 टू -4 यूनियन 4 टू क्लोज इंटरवल 6। आप इस प्रकार से इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं रोहित सोनू आपका नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मुझे सर आसान मेथड में समझाएं तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, अभी के लिए बाय बाय।